हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज एक और नई पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स, इसके राइटर हैं एड्रिन रिच। इस पोएम के अंदर अगर हम देखें तो राइटर ने एक लेडी की, औरत की बड़ी क्रिटिकल कंडीशन दिखाई है। अगर औरत समाज में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है तो इस पोएम के जरिए हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टैंजा जो इसका है वो कह रहा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन। आंट जेनिफर यहाँ पर जो एक लेडी है जिसने अपने टाइगर्स कुछ बनाए हैं एक पैनल के ऊपर, प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन के ऊपर। ब्राइट टोपाज डेरेंजर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मतलब चमकीले, टोपाज होते हैं पुखराज के समान, डेरेंजर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर ये बाघ, उसने जो ये टाइगर्स बनाए हैं, ये जो बाघ बनाए हैं वो हरे जंगल के चमकीले, रंगीन, चमकते पुखराज की भांति हैं। पुखराज मतलब कि यहाँ पर टोपाज होता है। तो हरे भरे जंगल में चमकीले पुखराज की भांति हैं। दे डू नॉट फियर दी मैन। और यहाँ पर इन्हें दिखाया है कि ये जो बाघ हैं ये दे डू नॉट फियर दी मैन बीनीथ द ट्री। जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं उनसे भी डरते हुए नहीं दिखाए गए हैं। दे पेस इन स्लीक स्वेलिक सर्टेनिटी। और ये जो है ये चलते हुए, उछल कूद करते हुए दिखाए गए हैं। किस प्रकार से? बने ठने ढंग से, शौर्यपूर्ण ढंग से इन्हें दिखाया गया है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आखिर टाइगर्स को आंट जेनिफर के टाइगर क्यों कहा गया है? आंसर है इसका द टाइगर्स आर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स बिकॉज टाइगर्स आर हर ओन क्रिएशन। क्योंकि वो टाइगर्स उसने पर्दे में ना अपने आप खुद से बनाए थे, ना कि वो रियल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेज ए वर्ड ऑफ ग्रीन मीन। यहाँ पर ए वर्ड ऑफ ग्रीन जो आया है, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट से इसका मतलब दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम देयर क्रिएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर्स हैं वो अपने क्रिएटर से कैसे डिफरेंट है? क्रिएटर मतलब जिसने उसे बनाया है। तो आंसर यहाँ पर है इसका द टाइगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर क्रिएटर्स बिकॉज दे आर सेंस ऑफ देयर पावर एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि उन टाइगर्स को अपनी शक्ति का पता है, अपनी ताकत का पता है। वाइल देयर क्रिएटर इज क्वाइट अपोजिट। जबकि उसका जो क्रिएटर है, जो आर्ट जेनिफर है, वो उसके अपोजिट है। वो परेशान है, दुखी है, उन्हें अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स हैं वो उन आदमियों से क्यों नहीं डरते हुए दिखाए गए हैं? द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर ब्रेव। क्योंकि टाइगर्स ब्रेव हैं, फियरलेस हैं एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्दे पर छपे हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स रियल, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या वो टाइगर्स जो हैं आंट जेनिफर के वो रियल हैं? और इसके लिए आपको अपना एक रीज़न में आंसर में रीज़न भी देना है। तो आंसर हम देखेंगे नो। नो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल। ये रियल नहीं है। दे आर एम्ब्रॉयडेड ऑन पैनल एंड कैन बी सीन। उन्हें पैनल पर बनाया गया है और उन्हें देखा भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे हम। वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। टाइगर्स को मनुष्य से डरते हुए क्यों नहीं दिखाया गया है? ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ सिवेलरी, दे आर पावरफुल। क्योंकि यहाँ पर उन्हें ताकत का सिंबल दिखाया गया है। नेक्स्ट वन देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सिवेलिक सर्टेनिटी। और जो सिवेलिक सर्टेनिटी यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर जो आया है इसका मतलब क्या है? सिवेलिक सर्टेनिटी का मतलब क्या है? तो सिवेलिक सर्टेनिटी एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर्स। ये टाइगर्स के एटीट्यूड को दिखाता है। कैसा एटीट्यूड? दैट दे आर श्योर ऑफ देयर पावर एंड स्ट्रेंथ दे पोसेस। कि उनका, वो उन्हें ऐसे दिखाया गया है कि वो अपनी ताकत के बारे में श्योर हैं और उनके पास कितनी ताकत है उसके बारे में वो उन्हें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेम द पोएम एंड द पोइट। तो पोइट का नाम क्या है? यहाँ पर आंट जेनिफर है। पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और पोइट का नाम है एड्रिन रिच। ये आपने याद कर लेना, हर पोएम का याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम है दोबारा से एड्रिन रिच इसके राइटर हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो उसकी फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग मतलब कि वो कांप रही हैं, थ्रू हर वूल। वूल मतलब कि उस ऊन, जो उस पर्दे पर ऊन को जो वो ऐसे ऐसे कर रही है, निकाल रही है, तो उंगलियां उंगलियां उसके ऐसे ऐसे कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और आइवरी निडल जो कि हाथी के दांत से बनाई हुई निडल, सलाई जो होती है, उसे निकालने में वो हार्ड टू पुल, उसे निकालने में असमर्थ है, कठिनाई महसूस कर रही थी। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और अंकल की शादी का जो मैसिव वेट है, उसके ऊपर भारी वेट है अंकल्स की शादी के बैंड का।
सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और आंट जेनिफर के हाथों पर, मान लीजिए हाथ का मतलब यहाँ दर्शा रहा है कि उसके ऊपर अंकल की जो शादी का, पति की शादी के जो बंधी हुई पट्टी का बोझ है पड़ रहा है, वह उसे उठाने में असमर्थ यहाँ पर दिखाई दे रही है। असमर्थ क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वह अकेली पड़ गई है, समाज में सारी की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर जेनिफर्स हैंड्स टेरिफाइड, उसके हाथ यहाँ पर टेरर से कांपते हुए क्यों दिखाए गए हैं? हर हैंड्स आर टेरिफाइड बिकॉज दे हैव पास्ड, क्यों टेरिफाइड दिखाए गए? दे हैव पास्ड थ्रू वेरी हार्ड, क्योंकि वो जहाँ से उन्हें वो घुसा रही है वो बहुत कठिनाई से वहाँ पर निकल रहे हैं। एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ देयर मैरिड लाइफ, और यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि वह, उसके जो हाथ हैं और वह जो खुद है आंट जेनिफर, वह अपनी शादी के बड़े ही कड़वे, बड़े ही बुरे एक्सपीरियंस से गुजरी है, इसलिए उसके हाथ यहाँ पर टेरिफाइड कांपते हुए दिखाए गए हैं, टेरर से भरे हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डिड शी मेक द टाइगर्स, उसने टाइगर्स को क्यों बनाया है? शी मेड द टाइगर्स बिकॉज दे आर चिवैलरिक, कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट फियर द मैन, उसने इसलिए बनाया है क्योंकि वो उनको देखकर थोड़ी सी प्रेरणा ले सके और उनसे, उनकी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करना चाहती है कॉन्फिडेंटली। व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके टाइगर्स का क्या होगा? आंसर देखते हैं। हर टाइगर्स विल कीप्स डांसिंग, उसके टाइगर्स उछल कूद करते रहेंगे मीनेंसिंगली ओवर दी पैनल, पैनल पर उसी भांति गर्व के साथ। वैन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगे। दे विल रादर आउटलिव हर, उसके बाद भी वो उसे जीवित रखेंगे उस पर्दे के रूप में। नेम द पोएम एंड द पोइट। आंट जेनिफर टाइगर्स एंड पोइट इज एंड्रिन रिच। व्हाट इज द, व्हाट इज आंट डूइंग विद हर वूल, वो अपनी ऊन के साथ क्या कर रही थी आंट जो थी? तो आंट जेनिफर इज वर्किंग विद हर आइवरी नीडल ऑन द वूल टू क्रिएट टाइगर्स, वह अपनी पर्दे पर अपनी आइवरी नीडल से टाइगर्स को बनाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। Why does she find difficult to pull her ivory needle, वह क्यों कठिनाई महसूस कर रही थी अपने आइवरी नीडल को निकालने में? बिकॉज Aunt Angel find difficult to pull her ivory needle because of her mental suppression and she was too old, वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसका जो दिमाग था वह भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत परेशान थी। व्हाट डज द वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यहाँ पर क्या दर्शा रहा है आपको? तो वेडिंग बैंड here stands for the fact that the massive weight of uncle's band is heavily on her hand, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि अंकल की शादी का जो भारी भार था वो इस प्रकार से उसके ऊपर पड़ गया था, अपने पति का जो शादी का भार था वो जिसे वो निभा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द आयरनी इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में जो आयरनी है वो क्या है? इट इज आयरनिकल दैट आंट जेनिफर हैज नॉट सो फार बीन एबल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम दी हार्श एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ, ये यहाँ पर आयरनी इसमें क्या दिखाई गई है, पीड़ा क्या है? क्योंकि आंट जेनिफर यहाँ पर फ्री नहीं कर सकती अपने आप को, जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, जीवन के दुख हैं, उनके एक्सपीरियंस से उसकी जो मैरिड लाइफ से उसे मिले हैं, ये यहाँ पर इसमें आयरनी दिखाई गई है, दुख दिखाया गया है। नेक्स्ट वन, विच पोइटिक डिवाइस हैड बीन यूज्ड इन लाइन 1? इट इज सिम्बोलिज्म, यहाँ पर सिंबोलिज्म यूज किया गया है। सिंबोलिज्म मतलब कि सिंबल्स दिखाए गए हैं, और दूसरा इमेजरी यूज किया गया है। कहाँ पर? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिग्निफाइज ऑडियल्स, जो समाज की प्रथाओं को यहाँ पर दिखा रहा है। ऑडियल्स मतलब समाज की प्रथाएं होती हैं। एंड हार्डशिप ऑफ हर मैरिड लाइफ, और उसकी जीवन की मैरिड लाइफ की हार्डशिप को दिखा रहा है। तो ये सिग्निफाई और सिंबोलिज्म और इमेजरी इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की वेडिंग का बैंड क्या है? यहाँ पर अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट हार्ड, हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट यूज मैसिव वेट एंड सिट्स हैवीली फॉर अंकल्स रिंग? मैसिव वेट यहाँ पर क्या दिखाया गया? अंकल की रिंग के बारे में जो बात कर रहा है, हैवीली जो उसके ऊपर बैठ गई है। तो शी यूजेस मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, मैसिव वेट वेडिंग बैंड एज शी फील्स, वह क्या फील करती है वेडिंग बैंड से? दैट द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ आर वेरी बिटर एंड ट्रबल, क्योंकि उसके जो जीवन में जो मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही गंदा रहा है, बहुत ही कठिनाईपूर्वक रहा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इस पोएम का आखिरी स्टेंजा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें से वो पूछ लेता 3 नंबर में, या तो क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपसे पूछ लेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टेंजा दे देगा और आपसे एक एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं।
आंट जेनिफर टाइगर्स एंड रिच पोइट इसके है पार्ट 3 लास्ट पार्ट है इसका, ये पोइम का इंपॉर्टेंट हम इसमें स्टैंजर्स ले रहे हैं। तो कह रहा है कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल सी रिंग्ड विद द ऑर्डील्स सी वाज मास्टर्ड बाय। जब आंट मर जाएगी तो अपनी मृत्यु के बाद भी आंट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंटी मर जाने के बाद भी, आंट जब मर जाएगी, आंट डेड हो जाएगी, उसके बाद भी उसके जो टेरिफाइड कांपते हुए जो हाथ हैं वो ऐसे गिर जाएंगे साइडों में, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डील्स ही वाज मास्टर्ड बाय। और जो समाज की जो प्रथाएं हैं, ऑर्डील्स हैं, उनसे जो जो जिन्हें वो पूरी तरह निभाती रही, जो उसके ऊपर आदेश करते रहे, वो उनसे कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स उसने उन पैनल्स में बनाए हैं, वो क्या होगा, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते हुए दौड़ते हुए दिखाई जो दे रहे हैं, वो ऐसे ही हमेशा दौड़ते रहेंगे पर्दे पर, प्राउड के साथ और अनअफ्रेड, बिना डरे किसी से भी। तो एक तरफ तो आंट की यहाँ पर स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई गई है, दूसरी तरफ उसने बनाए हैं जो टाइगर्स वो बड़े ही प्राउड, गर्व से दिखाए गए हैं। नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आंट जेनिफर टाइगर्स रिटन बाई एड्रिन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द आंट्स ऑर्डील्स, आंट की यहाँ पर ऑर्डील्स, यहाँ पर ऑर्डील्स से क्या मतलब यहाँ पर दिखाया गया है। तो राइट कह रहा है आंट इज सराउंडेड टू द ऑर्डील्स ऑफ द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्डील्स का मतलब है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की प्रथाएं, समाज में जैसे औरत होती है ना, घूंघट करना है, खाना औरत को पकाना है, घर का काम औरत को करना है, सारे काम करने हैं। तो ऐसी जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरत के ऊपर होते हैं उनको दिखाया गया है ऑर्डील्स के रूप में। ऑफ हर मैरिड लाइफ टुवार्ड्स द फैमिली, फैमिली के प्रति उसका जो काम होते हैं उनको ऑर्डील्स यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड शी मेक टाइगर्स, उसने आखिर टाइगर्स को क्यों बनाया है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। शी मेड टाइगर्स बिकॉज दे वर चिवैलरिक कॉन्फिडेंट एंड डोंट फियर द मैन। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे विल गो ऑन प्रेंसिंग इवन आफ्टर हर डेथ, उसने इसलिए बनाया है ताकि वो उनसे कॉन्फिडेंस ले सके, जो चिवैलरिक स्ट्रेटजी से वो उछल कूद करते सौर्यपूर्ण ढंग से जो चल रहे हैं, मनुष्य से नहीं डर रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी समाज से नहीं डरना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, टाइगर्स उससे डिफरेंट कैसे थे। टाइगर्स वर डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर बिकॉज सी वॉज ए टिमिड लेडी, वह एक बड़ी दुखी लेडी यहाँ पर प्रताड़ित लेडी दिखाई गई है। वाइल द टाइगर्स वर चिवैलरिक इन नेचर, जबकि टाइगर्स को यहाँ पर सौर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया है। दे आर सिंबल ऑफ चिवैलरी, यहाँ पर ये सौर्यपूर्ण ढंग के सिंबल है। प्रेंस अपॉन फियरलेसली, और जो कि उछल कूद करते हुए दिखाए गए, प्रेंस मतलब उछल कूद करते हुए दिखाए गए, फियरलेसली बिना भय के, पर्दे के ऊपर जो आंट जेनिफर ने पर्दा बनाया था। व्हाट इज द वर्ड प्रेंसिंग, प्रेंसिंग का यहाँ पर मतलब क्या है जी। प्रेंसिंग का मतलब यहाँ पर है स्प्रिंगिंग, प्रेंसिंग मतलब स्प्रिंगिंग आप ये दे देंगे, प्रेंसिंग मतलब उछल कूद करना। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है हु टेरिफाइड दी आंट, आंट को कौन डराता है यहाँ पर, कौन टेरिफाइड करता है, कौन हॉरिफाइड करता है। आंट इज हॉरिफाइड ड्यू टू द ऑर्डील्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, आंट क्यों हॉरिफाइड है, डरी हुई भयभीत है, क्योंकि समाज की जो प्रथाएं हैं, मैरिड लाइफ के बाद जो प्रथाएं उसे बनती हैं उनके उनको लेकर वो डरी हुई दिखाई गई है। What did she do to face the terror, वह टेरर को फेस करने के लिए क्या करती है। सी फेस द टेरर बाई क्रिएटिंग टाइगर्स इन द पैनल, वह टाइगर्स को पैनल पर बना करके उस टेरर को फेस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन रिंग्ड विद ऑर्डील्स, यहाँ पर जो एक आया ना रिंग विद ऑर्डील्स, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं। रिंग्ड विद ऑर्डील्स सराउंडेड, इसका मतलब क्या है, सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसकी जो मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर है उनको सराउंडेड जो करता है उसका मतलब है रिंग्स ऑफ ऑर्डील्स। नेक्स्ट वन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द अबव स्टैंजा, लास्ट लाइन देखिए, इसकी जो लास्ट लाइन है वो क्या होगी, लास्ट लाइन स्टैंजा कौन सी है, ये वाली लाइन इसकी लास्ट लाइन है। तो इसका इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज किया गया है इसमें, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार यूज किया गया। जहाँ पर देखो पी से प्रेंसिंग, पी से प्राउड, इसमें दो शब्द आए हैं, लगातार पी का प्रोनाउंसिएट किया गया है, एक ही पी आया है, तो जहाँ पर बार बार एक ही शब्द बार बार आए, सॉरी अक्षर, एक अक्षर बार बार आए, जैसे पी पी यहाँ पर आएगा, उसमें एलिट्रेशन हमें लगा देना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच पहुंचाएं, और उन्हें जोड़ें सुखदेव कौशिक ऑफिशियल से जोड़ें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और पूरे के पूरे मार्क्स ले सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग
आते हैं, पोइम को थोड़ी देर वीडियो को चलाते हैं, लाइक करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ इसे पूरा देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप लोग इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। और इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएँ, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।